हजारों लाखों फूल चढ़ाने से शिव जितने प्रसन्न होते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाने से उतने प्रसन्न हो जाते हैं। अपने जीवन में एक बार काशी जरूर जाना, क्यों शंकर के जितने तीर्थ हैं वो काशी में समाहित हैं। इस मृत्यु लोक में बेल वृक्ष का पेड़ है, कपाल क्षेत्र काशी में प्रकट हुआ है। सबसे पहले ये पेड़ धरती पर काशी में प्रकट हुआ है। काशी, काशी ऐसी भूमि है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तो अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च। तो देव यज्ञ में आप तिल, आधा चावल, आजकल बुरादा डाल देते हैं बाजार से लाके, वो पत्ते से बस उड़ते रहते हैं, कहीं तिल दिखता ही नहीं है सामग्री में, और तिल के बिना सामग्री पूरी नहीं होती है। तिल बाजार से लाइएगा। हवन में काला तिल बहुत प्रभावशाली है। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उस समय सफ़ेद तिल डालिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय श्वेत तिल डालिए। हवन में काला तिल बहुत प्रभावशाली है। और ये जरूर देख लीजिए कि तिल में तेल हो, नहीं तो ऐसे बिल्कुल पिचके पिचकाए आते हैं, ऐसा फूला हुआ तिल। तिल, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ का आधा मीठा बूरा, गुड़ का बूरा आधा। फिर उसमें थोड़ा घी मिला लीजिए, पंचमेवा डाल लीजिए, मखाना डाल लीजिए, गिद्दी के टुकड़े डाल लीजिए जो घोर गरीबी का नाश करते हैं। ये सब चीज़ें मिला करके फिर इन आहुतियों के साथ आप आहुति, कुछ भी ना आता हो तो गुरु मंत्र होगा, गुरु मंत्र के द्वारा, और कुछ भी नहीं आता है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के साथ रामायण की एका चौपाई मंगल भवन मंगलहारी, इस चौपाई के साथ 5-21 जितना भी आपसे डल जाएं आहुतियाँ डालिए। शुरू कर दें आप अपने घर में हवन यज्ञ। हमने बहुत घरों में हवन कुंड भेजा है। सुबह पूजा में से उठते हैं उस समय डाल लीजिए आहुति। ये पंच यज्ञ आपने तो ठानी है कि हम नहीं करेंगे, और मैंने ठानी है मुझे आपसे करवाना है, 5 यज्ञ करवाने हैं। ये पंच यज्ञ की बात इस ग्रंथ में बड़ी जोर से कही गई है। तो पहला है देव यज्ञ, जिसमें सामग्री आहूत की जाती है, ब्रैकेट में इसको अग्नि यज्ञ भी बोलते हैं। दूसरा है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? जिसमें आप पुराणों का स्वाध्याय, किताबें पढ़ते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, ये सब ब्रह्म यज्ञ में आता है। भगवान को निलाते हैं, भोग लगाते हैं, आप भगवान को निलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, स्तोत्र गाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सब ब्रह्म यज्ञ में आता है। तो ये तो आप करते ही हैं, ठाकुर जी को निलाते हैं आप, और आप कहीं ना कहीं कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कुछ न कुछ तो आप स्वाध्याय करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। ये सब ब्रह्म यज्ञ में आता है। इसको ऐसे ही चालू रहने दीजिए, इसको बंद मत कीजिए। अर्गला स्तोत्र पढ़े। जिनका बेटा या जिनका पति रास्ते से भटक गया है, कुमार्गीय हो गया है, लड़का लड़कियों के चक्कर में फंस गया है, आदमी पति पराई नारी के चक्कर में फंस गया है, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये परिवार भटकेगा नहीं। ये बात मैं सालों से बोलता हुआ आ रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, और मैं ज़्यादातर ऐसे बेटियों को ये बताता हूँ, विवाह से पूर्व बेटियाँ ये अर्गला स्तोत्र का पाठ करती हैं तो उसे सदाचारी और संस्कारीय पति प्राप्त होता है। पुरुष लोग, बच्चे विवाह से पहले ये अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें सदाचारिणी पत्नी मिलती है। कैसी मिलती है? मैं अर्गला स्तोत्र से ही एक श्लोक बोल रहा हूँ। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी उसका नाम है जो ससुराल पक्ष को, पूरे परिवार को भवसागर से तार दे। तो वही तार पाएगी जो संस्कारी है, सदाचारिणी है। जो पति को धोखा दे, पराये पुरुष के साथ मिली हो, तो कुएं भाड़ में और डाल देगी, तारेगी क्या? तो ऐसी गृहिणी मिले जो झगड़ा ना करे, कलह ना करे, जो जिनका उपवास देवताओं को प्रसन्न करता है, जिसकी चढ़ाई हुई कढ़ाई पितरों को प्रसन्न कर देती है,
जो भी युवा बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए। अर्गला स्तोत्र के पाठ से तुम भी सदाचारी रहोगे, तुम्हें घरवाली मिलेगी, वो भी सदाचारिणी ही चल करके आएगी। आप देखते हैं इसमें मंगलवाणी में रोजाना अर्गला स्तोत्र का पाठ कराते हैं। इतना बड़ा प्रभावशाली है अर्गला स्तोत्र। आप तमाम मेरे पास प्रश्न लेके आते हैं, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, तो ये मेरी बात मान लें, घी का दिया जलाइए। मैं तो कहूँगा कि भले ही कोई दुराचारी नहीं है, घर में सब सदाचारी है, तो भी घर में परम आनंद के लिए सबके घर में अर्गला स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। ये पाठ स्तुतियाँ, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लिया करो, 18वां अध्याय पढ़ लिया करो गीता जी का, मरते समय तकलीफ नहीं होगी। 18वां अध्याय, 15वां अध्याय पढ़ लिया करो, रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। गीता जी के 15वें अध्याय का इतना बड़ा प्रभाव, लेकिन करें तो सही कभी। गीता जी का 4था अध्याय व्यक्ति को निर्भय बना देता है, 6वां 7वां अध्याय व्रत करने का पुण्य दे देता है। गीता का हर शब्द विशेष है। गीता सुगीता कर्तव्य, हमें कर्तव्य करना सिखाती है। वो सिकंदर आया था देश में, सबको उसने जीत लिया, लेकिन यहाँ तो मत्था टेक के गया था। अपने मुल्क में पहुँचा तो लोगों ने पूछा क्या पूरे विश्व धरा को जीत के आ गए? कहा नहीं, एक को नहीं जीत पाया। किसको? भारत को। कहा क्यों? सिकंदर कहता है मैं क्या, भारत को कोई नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास 6 चीज़ें हैं, मैंने देखा है। वो सिकंदर बोला, उसने कहा भारत के पास गंगा है, जो गंगा का नित्य आचमन करता है उसका आत्मबल बढ़ता है उसको। भारत के पास गंगा है, भारत के पास गाय है, भारत के लोग शराब नहीं, भारत के लोग गौ दूध पीते हैं। आज भी पूरी दुनिया का एक अंकलन सर्वेक्षण किया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें नशा वाले लोग कम हैं, भारत के अलावा और देशों में तो स्त्रियां शराब पीती हैं। हमारे यहाँ बड़ी मान्यता, बड़ी मर्यादा है। यदि यहाँ दूध को लोग नहीं छोड़ते तो जितने शराबी हैं उतने भी नहीं होते, क्योंकि गव्य की ये विशेषता है, जो गैया का दूध लेगा, गैया का घी, मठा, छाछ लेगा, वह कभी अपने जीवन में नशीला हो ही नहीं सकता और नशीला नहीं हो सकता है। ये गौ दुग्ध का इतना बड़ा प्रभाव है। तो वह कहता है कि भारत को कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि भारत में गंगा है, भारत में गाय है। वो कहता है भारत में गायत्री है। गायत्री मंत्रों में बहुत बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। बच्चों को आदत डालो, भोजन के लिए बैठे तो नेत्र बंद करके गायत्री माता का स्मरण करें, अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र बोलते ही पेट में जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। गायत्री मंत्र यह प्रभाव है। आप गायत्री मंत्र जप करके खड़े होइए, आपका पेट कुछ न कुछ खाने के लिए मांगे। ये प्रभाव है गायत्री मंत्र का। कल मैंने बहुत से यहाँ श्लोक बोले हैं। मैंने कहा पूरा ब्राह्मण तो कोई तब है जब 12 लाख गायत्री जपता है, और जिसने 24 लाख गायत्री जपी है उसकी वाणी ब्रह्मा की वाणी हो जाती है। और 1 लाख यदि गायत्री नहीं जपी किसी ब्राह्मण ने तो वेद के अनुष्ठान में बैठने का अधिकारी नहीं है। तो हमारे देश को सिकंदर क्या बोला? कहता है कि भारत को कोई नहीं जीत पाएगा, उनके पास गंगा है, उनके पास गाय है और उनके पास में गायत्री है। फिर वो गोवर्धन देख के चला गया था गिरिराज जी को। लोग कीर्तन कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, नाच रहे थे, और वह बोलता है कि भारत को कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि उनके पास गोविंद है। फिर वह कुछ संतों से मिला यहाँ पर, तब उसने जाकर के कहा भारत को कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि भारत के पास गुरु है। गुरु है, यहाँ संतों के प्रति सबकी श्रद्धा है। तो 6 बातें उसने बोली थी, गंगा, गाय, गायत्री, गीता, गोविंद और गुरु। 6। हम बड़े बड़भाग्य, बड़े भाग्यशाली है। ये सौभाग्य हम भारतीय लोगों को प्राप्त हुआ है। ऐसा खजाना तो किसी के पास है ही नहीं। लोगों के पास कागज के टुकड़े होंगे, उनके पास पैसा होगा, लेकिन भारत जैसी संस्कृति नहीं है किसी के पास। हम भाग्यशाली, हमारे पास गंगा है। हम भाग्यशाली, हमारे पास गिरधर है, हमारे पास गैया मैया है।
पूरे दुनिया के सर्वेक्षण में हिंदुस्तान से बढ़कर के गैया कहीं नहीं है किसी के पास। और जब कभी प्रदेश में भी देसी गाय की बात चलती है तो वहाँ सबसे पहला नाम भारत का आता है। भारत को गौ माता के नाम से जाना जाता है, भारत का।